हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एक्स सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिक्स 1 का यूनिट 2। और हम लोग ने, आपको बता दूं, आपको अगर पता नहीं होगा, कि हम लोग ने चारों सब्जेक्ट का यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया है और यूनिट 2 ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का कंप्लीट कर दिया है। और अभी स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिक्स 1 का यूनिट 2। इसमें 3 चैप्टर बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे। पहला है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, दूसरा पाउडर्स के बारे में जानेंगे, फिर तीसरा है लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में जानेंगे। तो ये 3 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर उठाते, दैट इज फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है फार्मेसी में वो देखेंगे पहले। तो अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे। फिर किस किस में हेल्प करता है वो देखेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट ये स्टडी एरिया है किस में, फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट करता है किसी भी दवाई को वेट करके प्रॉपर अमाउंट में फॉर बॉडी, अपने बॉडी के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ज़्यादा अमाउंट पता है हार्म कर लेता है, कम अमाउंट में कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये परफेक्ट अमाउंट होना चाहिए, उस चीज़ को मेजरमेंट करना है, वेट करना है। तो पहले तो डेफिनेशन देखते हैं फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, अब फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस क्या होते हैं। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस में इसका मतलब होता है, पहले तो आप ये लिख लो कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी, किसके अंदर, फार्मेसी के अंदर। और ये क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस। ठीक है, मतलब वही, मतलब कोई भी दवाई उसको मेजर करने के कैलकुलेशन तो होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये पूरे अगर समरी बताऊँ तो हम लोग इसमें ये चैप्टर में हम लोग इम्पेरिकल मैट्रिक सिस्टम, ठीक है, इम्पेरियल मैट्रिक सिस्टम पढ़ेंगे। फिर वो ये कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग परसेंटेज सोल्यूशन वो देखेंगे। फिर एलिगेशन प्रूफ, ये प्रूफ स्पिरिट, ये सब न्यू न्यू टॉपिक है, ये सब पढ़ेंगे। और ये एलिगेशन इंपॉर्टेंट है इसमें, और कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग परसेंटेज ये सॉल्यूशन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन क्या है ये देख लिया। हेल्प किस में करता है, ये प्रिपेयरिंग और डिस्पेंसिंग मेडिकेशन। फिर है इट हेल्प्स ड्यूरिंग एनालिसिस टू प्रिपेयर केमिकल्स और टू फाइंडिंग रिजल्ट्स। ठीक है, तो किस में हेल्प करता है, एनालिसिस में हेल्प करेगा। कैलकुलेशन कितना अमाउंट होना चाहिए वो है, उसमें हेल्प करता है। केमिकल्स को प्रिपेयर करने में, रिजल्ट फाइंड करने में हेल्प करता है। फिर ये क्या होता है, क्योंकि एन एरर मेड इन डोजेज कैलकुलेशन कैन हार्म अ पेशेंट। ये चीज़ ही बताया कि कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये अगर उसमें एरर आ गया तो पेशेंट को हार्म हो सकता है। तो ये पहले तो इंपॉर्टेंस देख लिया। अब पढ़ते हैं वेट्स एंड मेजर वर्ड क्या होता है और इसके कौन कौन से सिस्टम है। लिखो वेट्स, बाकी आपको डिटेल नोट्स ये पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे नोटबुक के। आप अभी बस समझो, ये कमेंट कर देना, आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखो, लिखो वेट्स एंड मेजर करना। तो अब लिखो ड्यूरिंग एनालिसिस इंग्रेडिएंट्स और substance are calculated and measures accurately for preparing compounds। ठीक है, मेजर मतलब मापना। ठीक है,
तो किसको, जो भी सब्सटेंस है किसके फॉर्म में कैलकुलेट किए जाते हैं, वेट के फॉर्म में। तो आप लिख लो सब्सटेंस आर कैलकुलेटेड इन फॉर्म्स ऑफ वेट। ये हो गया। इसमें दो सिस्टम पढ़ेंगे बेसिकली, दो मेन सिस्टम, इंपीरियल सिस्टम और एक है मैट्रिक्स सिस्टम। मैट्रिक्स सिस्टम मॉडर्न है अभी, और इंपीरियल सिस्टम क्या है, ओल्ड। तो ये पूरा हिस्ट्री देख लेते। अब पहला सिस्टम है इंपीरियल सिस्टम। इंपीरियल सिस्टम क्या है, इट इज वेरी, ये ओल्ड सिस्टम, इंपीरियल सिस्टम नाम से समझ में आ रहा है, ओल्ड सिस्टम है जो पहले यूज किया जाता था। अब इसमें क्या हुआ, ये कब आया था, ब्रिटिश में हुआ था, और वेट्स एंड मेजर एक्ट हुआ था उसमें 1824 में। ठीक है, तो ऐसा हुआ था। और ये यूनाइटेड स्टेट में भी इतना ज़्यादा नहीं चला। तब क्या हुआ, 1970 में क्या हुआ, ये सिस्टम को रिप्लेस किया गया और कौन सा नया सिस्टम लाया, मैट्रिक्स सिस्टम, जो अभी भी चलता है। ठीक है, तो आप लिख लो। इस लेक्चर में बेसिकली आपको मेनली याद रखना है, इसमें क्या है, इट इज वेरी ओल्ड सिस्टम। किसमें आता, फर्स्टली डेवलप इन ब्रिटिश वेट्स एंड मेजर एक्ट एंड मेजर एक्ट 1824 में। नॉट मच यूज्ड इन even यूनाइटेड स्टेट्स। फिर 1970 में हम लोग ने क्या किया, आपको ये हिस्ट्री याद ही रखना पड़ेगा। 1970 में हम लोग ने क्या किया, 1970 में हुआ क्या कि ये सिस्टम को रिप्लेस किया गया, किसके द्वारा, रिप्लेस्ड बाय मैट्रिक्स सिस्टम। ठीक है, अब इंपेरिकल सिस्टम कितने टाइप के, ये भी दो टाइप का है, 2 टाइप्स का है। कौन कौन सा, पहला और दूसरा। पहला कौन सा, एक है अवॉइडुपोइक सिस्टम और एक है एपोथीकेरीज सिस्टम। ये दो सिस्टम है ओल्ड वाले। अब एक एक को लेते, कौन सा है, एक है अवॉइडुपोइक सिस्टम। इसमें क्या है, इट इज यूज, मतलब कमर्शियल के लिए यूज किया जाता था। इट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल सप्लाई ऑफ बल्क, मतलब बल्क में केमिकल्स नहीं आते थे, तो कमर्शियल के लिए यूज किया जाता था ये ओल्ड सिस्टम, और अदर सब्सटेंस। ठीक है, तो इसका जो यूनिट है वो है आउंस, और या फिर पाउंड्स बोल सकते हैं, आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट्स। आज इंट्रोडक्शन ही वीडियो है। जैसे 1 आउंस कितने बराबर होता है, 437.5 ग्राम के बराबर होता है, ग्रेन के इंपॉर्टेंट है। और फिर 1 पाउंड किसके बराबर होता है, 116 आउंस के बराबर होता है, जो होता है लगभग 7000 ग्रेन। ठीक है, ये पाउंड होता है, ये आउंस होता है। अब ये मतलब ये सिस्टम के ये याद रखना है, और ये थोड़े बहुत पॉइंट से आपको याद रखना है। अब बस समझते चलो। दूसरा पॉइंट है एपोथीकेरीज सिस्टम। अब इसमें क्या, एपोथीकेरीज सिस्टम में, तो ये ऐसा फर्स्ट सिस्टम है कि इसमें फिजिशियन, मतलब जो फार्मासिस्ट है, फिजिशियन है, कौन सा सिस्टम एक्सेप्ट किया गया था ओल्ड में, तो दैट इज ये वाला सिस्टम, दिस सिस्टम।
दिस सिस्टम फर्स्टली एक्सेप्टेड यूज्ड बाय फिजिशियन और कौन, फार्मासिस्ट द्वारा, फार्मासिस्ट फॉर मेजरमेंट। तो ओल्ड में से कौन सा यूज करते थे, ये वाला सिस्टम, और वो पहला वाला कमर्शियल के लिए यूज होता था। तो इसमें क्या होता है, दिस सिस्टम ओरिजिनेटेड, किसमें हुआ था, ओरिजिनेटेड इन ग्रीस। फिर इसके यूनिट्स क्या है, पिंट्स, क्वार्ट्स और एंड गैलन्स। ये क्या करते हैं, एज अ वॉल्यूम का यूनिट से, आर यूज्ड एज यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, ये सिस्टम के अंदर, ठीक है। और फिर होता है ग्रेन। ग्रेन इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वेट, मतलब इसमें स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है, ग्रेन। अब इसके भी यूनिट कन्वर्जन लिख लो थोड़ा, वेट के लिए फॉर वेट्स, वॉल्यूम के लिए भी देखते, पहले वेट के लिए लिखो, 1 पाउंड अपॉन, उसको LB किसके बराबर होता है, 12 आउंस के, ठीक है। और इसको देखो ऐसा साइन बनाते हैं, इसमें 1 आउंस 8 ड्रेचम के ये इसमें, या फिर उसको बोलते हैं ड्रम, जिसको ड्रम का साइन है ये वाला, 480 ग्रेन्स के बराबर होता है, ठीक है। फिर एक ड्रम 3 स्क्रपल्स के बराबर होता है। ये आपको बेसिकली याद ही रखना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 7 और 60 ग्रेन्स के बराबर होता है। और एक स्क्रपल्स 20 ग्रेन्स और 1 LB मतलब 1 पाउंड। चाहिए तो आप 1.5x पे देख लो वीडियो, क्योंकि ये आपको याद ही रखना है। 5760 ग्रेन्स के बराबर होता है 1 पाउंड। ये अपॉत वाला है और ये 1 पाउंड है। ये वेट के लिए था। अब बात करते हैं फॉर वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स के लिए कौन कौन से, जैसे मैंने बात किया था 1 गैलन 4 स्क्वाट्स के बराबर होता है, जो 8 पिंट्स के बराबर होता है। फिर 1 स्क्वाट्स किसके, 2 पिंट के बराबर होता है, PT लिख सकते हो पिंट्स को। और 32 फ्लूइड आउंस के बराबर होता है। फिर 1 फ्लूइड आउंस 8 फ्लूइड ड्रेचम के बराबर होता है। फिर 1 फ्लूइड ड्रेचम 3 फ्लूइड स्क्रपल्स के बराबर होता है, या जिसको 60 मिनिम्स भी बोल सकते हैं। फिर 1 फ्लूइड स्क्रपल्स 20 मिनिम्स के बराबर होता है, ठीक है, जिसको M लिखते हैं। तो ये है यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। इसके डिटेल नोट्स मिल जाएंगे आपको नोटबुक के PDF के फॉर्म में। तो ये ओल्ड सिस्टम है, इसके यूनिट कन्वर्जन आपको याद हो रहे तो ठीक है, याद कर लो 2-4, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, जो मॉडर्न सिस्टम जो अभी भी यूज होता है, दैट इज मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम में कैसे, जैसे बात करते हैं मैट्रिक सिस्टम क्या है, जो मॉडर्न है, जो कब आया था, फ्रांस में क्रिएट किया गया था 1799 में। लिखो मैट्रिक सिस्टम, इट इज क्रिएटेड इन फ्रांस, किसके अंदर, ये 1799 में। और क्या हुआ था, ये वाइडली यूज्ड है, वाइडली यूज्ड सिस्टम, ठीक है। अगेन इसका भी वेट और वॉल्यूम के फॉर्म में होता है। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका बेसिकली यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, मीटर,
लीटर और ग्राम्स, मेनली ये 3 यूनिट्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक सिस्टम में इसके 3 बेसिकली यूनिट्स होते हैं, मीटर, लीटर और ग्राम्स, और इट इज क्रिएटेड इन फ्रांस, और वाइडली यूज सिस्टम यही है। अब होता क्या है इसमें, अब इसका भी यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं पहले। उससे पहले क्या होता है, ये डेसिमल सिस्टम है बेसिकली। ये क्या है, एक डेसिमल सिस्टम है। इसमें क्या होता है, जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है इज डन बाय द 10। अब ये सिंपल है, मतलब थोड़ा सिंपल भी और मॉडर्न भी है इसमें। जैसे फिर क्या होता है, जैसे कि किलोग्राम, किलोग्राम क्या है, केजी इज टेकन एज स्टैंडर्ड। इसमें कौन सा, किलोग्राम एज अ स्टैंडर्ड हम लोग ने लिया है, एज स्टैंडर्ड यूनिट्स, एज स्टैंडर्ड यूनिट्स। और जैसे कि अभी यूनिट कन्वर्जन देख लो, ये आपको याद ही रखना है, थोड़ा बोर लग रहा होगा सॉरी, पर याद ही रखना है आपको मैं लिख देता हूँ, फटाफट लिख देता हूँ। 1000 ग्राम के, ये वाला तो आपको याद ही रहेगा, 1 किलो कितना बराबर है 1000 ग्राम। फिर एक हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम लगभग बराबर एचजी जिसको बोलते हैं, वो बराबर होता है 100 ग्राम। और 1 डेकाग्राम किसके बराबर होता है, 10 ग्राम के। और इसको इतना केजी, और इसको 0.100 डीजी, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख लिया। अब इसमें क्या है, 1 ग्राम किसके, जैसे कि अभी यूनिट कन्वर्जन आपको पता है ना, ऐसा लेफ्ट हैंड साइड से इधर जाता है तो यूनिट कन्वर्जन, जैसे कि 1 किलो 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम कितना होगा इसमें बताओ, 1 ग्राम कितना होगा, दैट इज 1/1000 kg, है ना, सिंपल है। मतलब इसके ना 10 के मल्टीपल में ये वाले सिस्टम में चलता है हर चीज, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कोई भी चीज ना 10 के फॉर्म में रहता है। और मैं बात करूँ और भी यूनिट कन्वर्जन्स की, तो 1 डेसीग्राम 1/10 ग्राम के फॉर्म में होता है। फिर 1 सेंटीग्राम, ठीक है, किसके बराबर होता है, 1/1000। मैं लिख देता हूँ फटाफट, ठीक है। अब बस ये देख लो, 1 मिलीग्राम किसके, 1 सेंटी है ना, तो इधर 100 आएगा और इधर 1000 आएगा, ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक। और 1 नैनोग्राम लगभग लिखो, देखो कैसा है, 009 लगभग आते हैं ग्राम, ठीक है। और ये वैसी सेम है 1 माइक्रोग्राम, ठीक है, इतना ग्राम में होता है, ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में, मैट्रिक वॉल्यूम। मैट्रिक वॉल्यूम, मैट्रिक वॉल्यूम में 1 किलो, 1 किलो लीटर कितना, 1000 लीटर के बराबर। 1 लीटर लगभग 1000 मिलीलीटर के बराबर। और 1 लीटर माइक्रो लीटर कितना, दैट इज 60 माइक्रो लीटर के बराबर, ठीक है। और मैट्रिक लेंथ भी देख लो, मैट्रिक लेंथ, इसमें भी 1 किलोमीटर 1000 मीटर, सेम वही चीज चल रही है। 1 मीटर 1000 मिलीलीटर में, मिलीमीटर। और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर 10 ठीक है। और एक कौन सा है, कन्वर्जन टेबल, एक कन्वर्जन टेबल है, कन्वर्जन टेबल। ये वेट के लिए देख लेते हैं और वॉल्यूम के लिए भी देख लेते हैं। फॉर वॉल्यूम, अब वेट के लिए क्या है, 1 kg 22.5 LB के बराबर होता है। फिर 1 आउंस 30 ग्राम के बराबर। फिर 1 LB 450 mg के बराबर। और 1 ग्रेन
0.65 mg। वॉल्यूम के लिए सेम, एक ड्रॉप किसके बराबर होता है 0.06 ml। फिर एक टीस्पून किसके बराबर होता है 5 ml के बराबर होता है। और एक टेबल स्पून 15 ml के बराबर होता है। और एक टी कप फुल कितने बराबर होता है 120 ml। तो आपको जितना याद हो रहा है उतना एग्जाम में लिख लेना। तो ये बेसिकली आपको याद ही रखना है ये वाले वीडियो में। चलो रिवाइज कर लेते पूरा लेक्चर। तो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन पहला चैप्टर है। थोड़ा स्टार्टिंग में हम लोग वही कौन कौन से सिस्टम आए थे पुराने नए, इम्पेरियल, मैट्रिक, ये सब देखते हैं। तो पहला वाला है, इसमें हम लोग पढ़ते क्या है, कैलकुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, कैलकुलेट करके ही डोजेस फॉर्म दोगे पर्सन को, ठीक है। तो प्रिपेयरिंग और डिस्पेंसिंग में काम आता है। और फिर बात करें हम लोग वेट और मेजर के बारे में पढ़ा था कि वेट करना फिर उसको मेजर करना, इसमें दो सिस्टम पढ़ा, दैट इज़ इंपीरियल और मैट्रिक। मैट्रिक मॉडर्न है, इंपीरियल ओल्ड है। ओल्ड कब आया था, दैट इज़ ब्रिटिश में आया था। कौन से एक्ट में 1824 में, वेट्स एंड मेजर एक्ट में। और फिर 1970 में किससे रिप्लेस किया गया था, मैट्रिक सिस्टम में। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब दो चार बातें याद रखो तो एग्जाम में आप खुद ही बना लोगे। फिर इसमें दो सिस्टम आते हैं ओल्ड वाले में, अवॉइडुपोइक सिस्टम और ये एपोथीकेरीज सिस्टम। अब अवॉइडुपोइक सिस्टम में क्या करते हैं कि ये दो चार कन्वर्जन ये आपको याद रखने हैं, और स्टैंडर्ड कौन कौन से यूज होते हैं यूनिट्स वो याद रखने, और ये कमर्शियल पर्पस के लिए था। फिर एपोथीकेरीज में हम लोग फार्मासिस्ट ऑफ ये फिजिशियन पहला एक्सेप्ट किया था ये वाला थियोरी। अब ये वाला सिस्टम इसमें ग्रीस में आया था, उसका कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट है, ग्रेन्स। और फिर देखा ये दो सिस्टम रिवाइज कर लिया, ठीक है। और बात करते हैं ये सब दो चार कन्वर्जन है, दो चार नहीं है बहुत है कन्वर्जन, आपको याद रखना है तो हो सकता है याद, तो अच्छी बात है, नहीं तो दो चार याद रखो, दो चार एग्जाम में लिख दो। और फिर मैट्रिक सिस्टम में, मॉडर्न सिस्टम किस में आया था, फ्रांस में। फिर वाइडली यूज सिस्टम था, ये चार बेसिक यूनिट्स थे इसके। और फिर स्टैंडर्ड यूनिट केजी का है, ठीक है। और बाकी ये सब कन्वर्जन आपको दिख ही रहा है, ये सब पूरा कन्वर्जन ही हम लोग ने पढ़ा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और आपको कुछ भी डाउट रहा कमेंट कर देना। तो इस वीडियो के लिए यहाँ एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग परसेंटेज सॉल्यूशन ये देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। बाकी वीडियोस कैसे लग रहे हैं बता देना कमेंट में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।